क्या बिहार में पेश किए गए जातीय आंकड़े सिर्फ भ्रम हैं? ये सवाल उठ रहा है बिहार में बीजेपी नेताओं के बयानों के बाद। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद पूरे देश में सियासी बयानबाजी चल रही है। एक तरफ बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार खुद ही अपनी पीठ ठोंक रही है, वहीं बीजेपी ने कहा है कि यह आंकड़े भ्रम हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं वह सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, यह आंकड़े अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि आधी अधूरी रिपोर्ट है, अभी भाजपा पूरी रिपोर्ट देखेगी, जांच करेगी, फिर अपना विस्तृत बयान देगी। यह सब कुछ आधा अधूरा है। जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उसकी तो रिपोर्ट ही नहीं है। नीतीश सरकार ने सिर्फ जातियों की गणना बताई है, लेकिन किस तकनीक से यह किया गया उसकी रिपोर्ट हम लेंगे। लालू जी की यह आदत जाति उन्माद फैलाने की रही है। भाजपा शुरू से जाति सर्वेक्षण की समर्थक रही है। चलिए सुनते हैं सम्राट चौधरी की पूरी बात। नीतीश कुमार की सरकार को बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो, और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी, लेकिन ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पार्टी देगी। यही नहीं, इससे पहले केंद्रीय मंत्री और प्रमुख भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने भी इन आंकड़ों को भ्रम बताया था। उन्होंने कहा था कि ये आंकड़े पूरी तरह से सच नहीं है। सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कहा। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। हालांकि इन दावों के बाद आरजेडी ने भी परोक्ष रूप से इस बात का जवाब देने की कोशिश की है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, ना ही सीधे तौर पर किसी पर निशाना साधा, लेकिन यह जरूर कहा कि अभी और आंकड़े सामने आएंगे, इस पर काम चल रहा है। सुनिए जगदानंद सिंह ने क्या कहा। बिहार ने किया और प्रकाशित भी हो गया है। अब उसके फॉलो अप में अन्य जो हमारे काम होंगे, क्या शैक्षणिक स्थिति है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति है, उनके किन किन क्षेत्रों में पिछड़ापन राष्ट्रीय या प्रदेश के पैमाने पर है, ये आंकड़े भी आएंगे। ये वर्षों से मांग हो रही थी। अब जातीय आंकड़ों पर चल रही रस्साकशी के बाद नए सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले आंकड़ों का दांव राजनीति को किस दिशा में ले जाता है और जनता के लिए कितना सहायक होता है, यह देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।